बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का आज हमारा 12वां लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 1E हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 13। आप देख सकते हैं कल हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, डिफरेंट सेट्स पढ़े थे, उनके सिंबल्स पढ़े थे। तो आगे हम अब आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स का। तो बच्चे 1 बाय 1 मैं आपको ये रीड भी कर दूंगा और आपने फिर इसको प्रिपेयर भी कर लेना है। यूनिट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड, यूनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा होता है, जिसको सिंगलटन सेट का भी नाम दिया जाता है। SINGLETON, सिंगलटन सेट, उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन डैश सेट। जब ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम इंटीजर्स आ रहे हो तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। INFINITE। बच्चे आप खुद से फिल करेंगे। उसके बाद थर्ड आ जाता है द सिंबल, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद फोर्थ है टू सेट्स दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ऐसे सेट जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो क्या कहलाते हैं? वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। स्पेलिंग है EQUIVALENT। उसके बाद फिफ्थ है टू सेट्स दैट कंटेन द सेम a dash set contain all the possible subset of a set। तो वो कह रहा है ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट लिखे गए हों उसको हम पावर सेट का नाम देते हैं। वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। स्पेलिंग है POWER। उसके बाद 6 है अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। मैं यहाँ पे सिंबल आपको मेंशन कर देता हूं। प्रॉपर सबसेट के लिए सिंबल यूज किया जाता है, वो इस तरीके से आप सिंबल यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा सिंबल प्रॉपर सबसेट के लिए। उसके बाद वो कह रहा है 7th है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड डैश। दोबारा मैं बोलता हूं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। हमने ये पढ़ा था CARDINALITY। कार्डिनैलिटी मींस वो नंबर जो किसी सेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनकी तादाद को हम कार्डिनैलिटी नंबर या कार्डिनल नंबर का नाम देते हैं। जी यहां पे वो कहता है सेट ए जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 इज डैश ऑफ सेट बी और उसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4। आप देख सकते हो कि सेट ए जो है वो उसका सबसेट है क्योंकि सेट ए की वैल्यूज जो है वो बी के अंदर मौजूद है। तो सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। उसके बाद 9th आ रहा है ओवरलैपिंग सेट्स हैव एटलीस्ट वन डैश एलिमेंट। तो ओवरलैपिंग सेट में एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट होता है, वन एलिमेंट कॉमन होगा तो फिर वो ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में वो कहता है द यूनिवर्सल सेट फॉर A 1 3 5 एंड B 2 4 6 इज। अब आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चे के जब भी हमने इस तरीके से दो सेट दिए गए और उनका यूनिवर्सल सेट फाइंड करना हो तो हम उनका यूनियन ले लेते हैं या उनको कंबाइन करके लिख लेंगे। जी तो आपको मैं सेट लिखवा देता हूं यूनिवर्सल सेट। इसकी वैल्यूज क्या होंगी आपको मैंने बताया था, आपने कंबाइन कर देना। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इसमें 1 3 5 आ रहा है और 2 4 6 आ रहा है। तो वैल्यूज बन जाएंगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो वैल्यूज हम यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा जिनको हमने कंबाइन करके लिख लिया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। उसमें वो कह रहा है डैश सेट है, उसने दिया हुआ 10 100 200 400 और आगे उसने सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नंबर्स का सेट है तो इसमें हमें पता है 100 भी आएगा, 200 भी आएगा और 400 भी आएगा। इट मींस ये प्रॉपर सबसेट है इसका। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग ये वाला सिंबल यहां पर लगाएंगे। 11th पार्ट में आपका सिंबल प्रॉपर सबसेट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं 12 की तरफ। 12 और 24 से सेट दिया हुआ है और उसने आगे पूछा है ये डैश आगे ब्लैंक लगाई हुई है और उसके बाद वो कह रहा है 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है तो उसके लिए भी आप लोग यही वाला सिंबल यूज कर लेंगे। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं 10 डैश 1 3 5 एंड सो ऑन। अब उसमें बताया हुआ है कि ये 10 जो है वो 1 3 5 के सेट में आएगा। तो हमें पता है 1 3 5 7 9 के बाद 11 आएगा, 10 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आपको ऑलरेडी मैं बताया हुआ है, यहाँ पे दोबारा मैंने बता दिया है। तो जो आप 13 पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज कर लेंगे। उसके बाद उसने 1 2 3 सो ऑन इज डैश ऑफ 8 10 एंड 12। अब ये हमें पता है, हमने ऑलरेडी सुपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी जो मैं बताया था प्रॉपर सबसेट का उल्ट होता है। तो अब 1 2 3 जो है वो सुपर सेट है 8 10 और 12 का। तो उसके लिए हम
ये वाला सिंबल इस तरीके से यूज करते हैं। तो आप ये वाला सिंबल यहां पर यूज कर लेंगे, सुपरसेट का सिंबल 14th में आ जाएगा। उसके बाद 135 इज डैश ऑफ 351, दोनों की वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां पर इक्वल का साइन यूज कर लेंगे। 135 और 351 आपस में इक्वल हो जाएंगे। जी आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। कसूर, लाहौर, मुल्तान, डैश और उसके बाद कह रहा है पाकिस्तानी सिटीज। पाकिस्तानी सिटीज के नाम है, तो हमें पता है ये इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि तमाम की तमाम जो है वो पाकिस्तानी सिटीज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, दोबारा फिर बता दिया, आप ये यहां पर यूज कर लेंगे। उसके बाद लास्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक है ए बी, और आगे वो स्पेस के साथ बता रहा है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब हमें पता है जो वोवल्स होते हैं वो ए, ई, आई, ओ एंड यू होते हैं, तो ए और बी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, या डज नॉट बिलोंग टू का भी सिंबल आप यहां पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पे वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जी तो फर्स्ट है इफ ए और ए बी सी डी ई उसकी वैल्यूज हैं, और बी बी डी ई और उसकी वैल्यूज हैं, तो वो कह रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए। अब हमें पता है यहां पर बी, डी और ई आ रहा है और वो उसका सबसेट है, तो जी तो B इज सबसेट ऑफ A। अब यहां पे हम देख सकते हैं B की वैल्यूज जो हैं वो A के अंदर मौजूद हैं, तो वो उसका सबसेट है, मींस ये ट्रू हो जाएगा। आपकी बुक पे बच्चे कुछ वर्जन में यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, तो उसको आप ठीक कर लेंगे क्योंकि ये सबसेट बन रहा है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, आगे सेकंड के चलते हैं हम। देयर कैन बी नो 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस इन सेट ए बी सी। इसकी वैल्यूज भी 3 है, इसकी वैल्यूज भी 3 है, तो हमें पता है कि अगर सेम वैल्यूज हो तो हम उसमें 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने गलत लिखी है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड है अ सेट ए, उसकी वैल्यूज हैं जापान, चाइना, साउथ कोरिया, और दूसरा सेट है बी, उसमें मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के लिए डेफिनेशन है दोनों आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर भी, अब यहां पे टोटल 4 एंट्रीज आ रही हैं, 1 2 3 4 हैं, और यहां पे एंट्रीज 3 हैं। तो इस इक्विवेलेंट सेट के लिए लाजमी है कि दोनों की एंट्रीज सेम हो, तो यहां पे इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। बच्चे यहां पे भी आपकी बुक के ऊपर ट्रू लिखा हुआ है, उसको आपने ठीक कर लेना है, कुछ वर्जन में ये मिस्टेक आ रही है। उसके बाद फोर्थ पे चलते हैं। द पावर सेट इंक्लूड्स नल सेट। हमें पता है पावर सेट के अंदर नल सेट होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से आपकी बुक पे भी ये मेंशन होगा। उसके बाद पी की वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 so on 10, तो आगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में 1 2 3 4 अप टू 10 तक लिखा गया है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम हमेशा उसकी कोई ना कोई कंडीशन के साथ लिखते हैं, आप उसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 6 पे चलते हैं। सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज अ फाइनाइट सेट। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम बच्चों की तादाद को काउंट कर सकते हैं, तो ये ठीक होगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 7 में अ सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इज अ वेल डिफाइंड सेट। जी तो बच्चे ये आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 8th आ रहा है द सिंबल डैश द सिंबल बिलोंग्स टू डिनोट्स अ सबसेट। ये गलत है, ये हमें पता है मेंबर ऑफ का सिंबल है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। सेट 9th में है सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए इफ सेट बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। 9th पार्ट है, 9th पार्ट में वो कह रहा है ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि उसके अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज में मौजूद होंगी। जी तो 9th पार्ट है सेट बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए इफ सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। हमें पता है कि ये कंडीशन ट्रू होती है जब उसके अंदर तमाम वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, मैंने ऑलरेडी उसको मार्क भी कर लिया है। द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज 30। हमने कार्डिनैलिटी लिख लिया करते हैं, हम उसकी वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यूज आ रही हैं। अब इसमें आप देख सकते हो इसमें टोटल 5 वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन उसमें 30 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 11th पार्ट में वो उसने कुछ सेट दिया हुआ है एबीसी और कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उनको कह रहा है कि इनको सबको चेक करें। तो सबसे पहले ए बिलोंग्स टू टी, बिल्कुल ठीक है। बी पार्ट है ए इज सबसेट ऑफ टी। अब यहाँ पे सेट सबसेट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, प्रॉपर सबसेट की फॉर्म में, तो इसको हम ट्रू नहीं कह सकते। इस तरीके से सी में बी सी पार्ट है बी इज सबसेट ऑफ टी, तो इसमें भी ये मेंशन नहीं है, तो इसको भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। उसके बाद डी आ रहा है बी इज सुपरसेट सबसेट ऑफ टी, तो हम लोगों ने इसको सेट की फॉर्म में नहीं लिखा, तो इसको भी हम नहीं कह सकते। इसके बाद ई में
जो है वो ए सेट को उसमें फॉर्म में लिखा है और वो कह रहा है ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने सेट की फॉर्म में लिख लिया तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से ए और बी भी प्रॉपर सबसेट है, इसको सेट की फॉर्म में लिख लिया तो ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ए बी सी प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। अब चूंकि ये इक्वल हो गए हैं तो इसको हम सबसेट तो कह सकते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। इसके बाद लास्ट है एच, एम्प्टी सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। ये गलत है क्योंकि एम्प्टी सेट भी प्रॉपर सबसेट होता है। आगे 12 पे चलते हैं। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बिल्कुल ठीक है। बी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी। अब इसको सेट, अब बच्चे इस बात ख्याल रखना है कि ये सेट का सिंबल लगाना लाजमी है जब भी आप प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 14th पे आते हैं। ए डज नॉट बिलोंग, सॉरी सी डज नॉट बिलोंग टू ए बी सी, गलत है क्योंकि सी उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद 15 पे चलते हैं। ए बी सी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू ए एंड डी, तो ये गलत है क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद 16 पे आ जाते हैं। उसमें वो कह रहा है 357 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 एंड 4 एंड 5। अब आप देख सकते हो इसमें 357 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 3 5 4 एंड 5 आ रहे हैं जो कि आपस में मैच नहीं कर रहे, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 17 पे चलते हैं। 1 2 इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 4, गलत है, सॉरी ये ठीक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 1 भी आ रहा है तो ये उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो बच्चे यहां तक आपने इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। तो बच्चे ये कुछ डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछी हुई। ये डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, अपने एक्सरसाइज से देखें पीछे से जो एग्जांपल्स के अंदर आपको डेफिनेशन में समझा भी चुका हूं, उनको अंडरस्टैंड करें, इनको रिपीट कर लें तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।